उस एटीएम मशीन के साथ छेड़खानी करते हुए उसमें से कुछ पैसे चुरा लिए हैं और ये एक अलग ही तरीके का मोडस ऑपरेंडी अपनाया गया है इन चोरों द्वारा। तो सस्पेक्ट से उनको अरेस्ट करा गया है अभी, जिनमें से 2 महिला हैं और 3 मेल हैं। साइबर सिटी की गुरुग्राम पुलिस ने एक ऐसे गिरोह का भांडाफोड़ किया है जो युवतियों को अपना हथियार मानकर उनसे ठगी कराने की वारदातों को अंजाम देते थे। पुलिस ने एटीएम मशीनों को हैक करके ठगी करने के मामले में 2 युवतियों सहित 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। एक्सिस बैंक उनके मैनेजर ने एक शिकायत दर्ज कराई थी कि सेक्टर 10 में एक्सिस बैंक का एक एटीएम है, उस एटीएम से कुछ छेड़खानी करके और कुछ पैसे चोरी करे गए हैं। तो उस संबंधित जानकारी के ऊपर कार्रवाई कर से जानकारी इकट्ठी करी गई और कार्रवाई करना शुरू करा गया। उस दौरान जानकारी जब इकट्ठी करी गई तो पता चला कि 2 और 3 जून के इंटरवीनिंग नाइट के दौरान एक्सिस बैंक का जो एटीएम सेक्टर 10A के अंदर स्थित है, जो पुलिस स्टेशन के अंतर्गत आता है, उसमें कुछ लोगों ने उस एटीएम मशीन के साथ छेड़खानी करते हुए उसमें से कुछ पैसे चुरा लिए हैं और ये एक अलग ही तरीके का मोडस ऑपरेंडी अपनाया गया है इन चोरों द्वारा। जो सस्पेक्ट से उनको अरेस्ट करा गया है अभी, जिनमें से 2 महिला हैं और 3 मेल हैं। जो 2 महिला हैं उनका नाम नंदनी और महक है, शादरा दिल्ली की निवासी हैं, और जो अन्य इनके साथी हैं उनका नाम एहसान, रईस और अशफाक, ये तीनों ही पिनंगवा नू के निवासी हैं, और जिसमें अशफाक जो है ये पीछे से औरैया जिला अपना उत्तर प्रदेश का निवासी है। आपको गुरुग्राम पुलिस की गिरफ्त में दिखाई दे रहे ये तीनों ही आरोपी नुहू मेवात के रहने वाले हैं, जो ठगी करने के मास्टरमाइंड हैं, जो कि आए रोज ठगी करने के नए नए पैतरे खोजते रहते हैं, जिन्होंने अब की बार ठगी करने का एक नया पैतरा खोजा और स्नैपचैट के माध्यम से पहले तो दिल्ली निवासी 2 युवतियों से दोस्ती की और फिर उनको मोटी कमाई का प्रलोभन देकर ठगी करने के लिए ट्रेंड कर दिया, जो कि एटीएम मशीन से रुपए निकालने के लिए आने वाले लोगों को अपनी बातों में उलझाने के बाद जैसे ही एटीएम मशीन से रुपए गिनती करने की आवाजें आती, वैसे ही रिमोट कंट्रोल के माध्यम से एटीएम मशीन को हैक कर देते थे और बाद में एटीएम मशीन से रुपए खुद निकाल लेते थे। इसकी विस्तृत जानकारी इस प्रकार से है कि जब पुलिस ने कार्रवाई करी और इनको अरेस्ट करा तो उसमें जानकारी इनकी पूछताछ में प्राप्त हुई कि ये 5 लोग जो सस्पेक्ट से, इनके साथ कुछ अन्य साथी और भी हैं जिनको अरेस्ट करना भी बकाया है। ये ऐसी एटीएम मशीन्स, एटीएम को टारगेट करते थे जहां पर सिक्योरिटी गार्ड नहीं होते, और उन मशीनों के ऊपर ये क्या करते हैं कि जो इनका पावर सप्लाई प्लग होता है उसके अंदर एक ऑटोमेटेड चिपसेट इंस्टॉल कर देते हैं और वो रिमोट से एक्सेस हो जाता है कि जब भी कोई अगर ट्रांजैक्शन करी जाती है किसी भी अन्य व्यक्ति द्वारा, और जिस तरीके से जो इसका मशीन के अंदर जो पैसे गिने जाते हैं, जो मशीन टैली करती है, जब उसकी जैसे ही उसके अंदर एक आवाज़ आती है, वो आवाज़ जैसे ही रुकती है तो जो महिलाएं होती हैं वो उस मशीन के आसपास रहती हैं, और जिस तरीके से वो आवाज़ रुकती है जब टैली करने की, पैसे की जो काउंटिंग होती है, जैसे ही वो मशीन रुकती है ये पीछे से इशारा करके अपना सिग्नल देके वो पीछे से रिमोट एक्सेस से उस मशीन को पीछे से पावर सप्लाई का कट कर देते हैं, जिस वजह से मशीन की पावर सप्लाई कट होने के कारण वो पैसा बीच में ही काउंटिंग होने के बाद मशीन में फंस जाता है, और फिर बाद में उसको ये अपने जो मशीन को किस तरीके से जहाँ पर मशीन का पैसा निकलता है उस जगह को खोल कर और वहां से फिर ये पैसे निकाल लेते हैं। तो इस तरीके करीबन इन्होंने पहले भी गुड़गांव, दिल्ली, एनसीआर वगैरह के क्षेत्र में लगभग ऐसी 4 वारदातें जो अभी इन्होंने बताया है, पूछताछ में इन्होंने और भी ऐसी कर रखी हैं दिल्ली एनसीआर के क्षेत्र में। संबंधित सभी पुलिस स्टेशन को उस बारे में हमने सूचित किया है, और अन्यथा इनके ऊपर जो रईस है और एहसान है, इनके ऊपर भी दिल्ली एनसीआर के अंदर लगभग 8 ऐसे अभियोग और भी दर्ज पाए गए हैं जिसमें इस तरीके की वारदातों को इन्होंने अंजाम दिया है। दरअसल सेक्टर 10 पुलिस थाने को एक्सिस बैंक के मैनेजर ने एटीएम मशीन के साथ छेड़छाड़ करने की शिकायत दी थी, जिस शिकायत पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए पाया कि एटीएम मशीन के पावर स्विच पर एक चिप लगाकर उसको मोबाइल से ऑपरेट किया जा रहा है। इस पर टीम ने कार्रवाई करते हुए आरोपी एहसान, नंदनी, महक, रईस व अशफाक को काबू किया। आरोपियों ने पुलिस पूछताछ में खुलासा किया है कि उन्होंने गुरुग्राम में अभी तक इस तरह की 4 वारदातों को अंजाम दिया है। वहीं इस गिरोह के मास्टरमाइंड एहसान व रहीश पर दिल्ली एनसीआर में आधा दर्जन से अधिक मुकदमे पहले भी दर्ज हैं। तो इनके साथ और कितने लोग संलिप्त हैं, कितने इस तरीके के लोग संलिप्त हैं जो कि ऐसी कार्रवाइयों को अमल में लाया जा रहा है,
उन सभी के ऊपर निगरानी करी जा रही है और जल्द से जल्द उनको भी पकड़ा जाएगा। फिलहाल इन 5 लोगों को हमने अरेस्ट करा है कि जैसे कि इसमें 5 लोग सस्पेक्ट जो इसमें थे पकड़े गए हैं, उसमें नंदनी और महक ये दोनों ही लड़कियां इस गिरोह के साथ टच में आई हैं स्नैपचैट के माध्यम से। तो ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा कंसर्न है कि जो सोशल मीडिया के माध्यम से जो नई जनरेशन हमारी आजकल बहुत एक्टिव रहती है, उसको भी टारगेट करा जा रहा है कि किस तरीके से इन दोनों लड़कियों को बहला फुसलाकर इस गिरोह के साथ शामिल करा गया और इस गतिविधियों में, ऐसी चोरी की गतिविधियों में संलिप्त करा गया और ऐसी वारदातों में अंजाम देने के लिए उनकी मदद ली गई। तो ये हमारे लिए काफी कंसर्न है, हमारी सोसाइटी के लिए काफी कंसर्न है। हम सभी को सूचित करना चाहते हैं, एक एज एन एडवाइजरी सबको बताना चाहते हैं कि अपने बच्चों के साथ जो इस तरीके से सोशल मीडिया पे काफी एक्टिव रहते हैं, ऐसे लोगों से उनके ऊपर अपनी मॉनिटरिंग करें, पेरेंट्स ध्यान करें और इस चीज के ऊपर निगरानी रखते हुए इस चीज को जरूर ध्यान में रखें कि आपके बच्चे किस तरीके से किन लोगों के साथ संपर्क में है। गिरफ्तार किए गए आरोपियों के कब्जे से पुलिस ने एक हेक्टर गाड़ी, करीब 23,000 रुपए की नकदी बरामद की है। हालांकि इस गिरोह में शामिल कई आरोपी अभी पुलिस गिरफ्त से बाहर हैं, जिनको गिरफ्तार करने के लिए पुलिस टीम दबिश दे रही है। लेकिन देखना इस बात का होगा कि पुलिस बाकी आरोपियों को कब तक गिरफ्तार कर पाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा वरदान, गुरुग्राम। देश व प्रदेश की खबरों को सबसे पहले देखने के लिए हरियाणा वरदान चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें व शेयर करें।